बच्चों आज हम आपकी क्लास का चैप्टर 8 शुरू करने वाले हैं। उसको समझेंगे, जिसका नाम है सोलर एनर्जी, जिसका मतलब होता है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो थोड़ा सा हम वार्म अप कर लेते हैं। मतलब कि वो समय बहुत नज़दीक है जब हम पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा बिल्कुल खो देंगे। मतलब कि पेट्रोलियम और कोयला जो है इस धरती में, जो उसके जो भी भंडार हैं वो समाप्ति की ओर हैं और बहुत जल्दी अब समाप्त हो जाएंगे। तो अब ज़रा कल्पना कीजिए कि जब ये समाप्त हो जाएंगे तो हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। सपोज़ हमारी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, और अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। जब वो कोयला ख़त्म हो जाएगा तो हमारे घर में बिजली कैसे आएगी। तो इन सारी चीज़ों को सोचिए और उसी के ऊपर ये जो चैप्टर है आधारित है। तो हम उसको आज समझते हैं। इंडिया unveiled the world's biggest solar farm earlier this year and has quadrupled its solar capacity in the last 3 years. India unveiled the world's biggest solar farm earlier this year. इसी साल भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर सिस्टम है वो दुनिया के सामने रखा। मतलब भारत में सोलर पैनल जो बने हैं, मतलब एक एरिया में, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल सिस्टम भारत ने बना दिया है। और हैज़ क्वाड्रुप्ल्ड इट्स सोलर कैपेसिटी इन द लास्ट 3 years। और पिछले 3 सालों में उसने अपनी जो कैपेसिटी है वो और 4 गुना और बढ़ा ली है विद्युत उत्पन्न करने की। ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिसिटी टू मिलियंस ऑफ ग्रिड हाउस होल्ड्स। और इसके वजह से करोड़ों घरों में रोशनी जाती है। बट व्हाट आर द इनोवेशंस दैट कुड सी सोलर एनर्जी रिप्लेसिंग फॉसिल्स फ्यूल्स कम्प्लीटली। पर वो कौन कौन से ऐसे इनोवेशंस होंगे जिनके कारण जो जीवाश्म ईंधन यानी कि जो कोयला और पेट्रोल से जो उत्पन्न ऊर्जा है उसको बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे। रामेश्वर लाल चौधरी, a 45-year-old farmer, and his wife Dhaka 40 years। 45 वर्षीय रामेश्वर लाल चौधरी और उनकी 40 वर्षीय पत्नी धाका लिव विद देयर 2 चिल्ड्रन इन अ स्मॉल शैक। वो दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहते हैं। विलेज ऑफ सोलावत इन राजस्थान इंडिया, जो कि सोलावत गांव है राजस्थान इंडिया में, है ना, वहाँ रहते हैं। Their home has thatched walls, a thin roof, and one side is completely open to the elements। जो उनका घर है वो जो उनकी दीवार है वो बिल्कुल उससे घास फूस से बनी हुई है, बहुत पतली सी छत है और एक साइड उनकी पूरी तरह से खुली हुई है। Until 6 months ago, they were part of 44% of India's rural household who lack electricity। 6 महीने पहले तक वो भारत की 44% आबादी का हिस्सा थे जिनके घरों में रोशनी बहुत कम पहुंचती थी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कम पहुंचती थी। वो आज से 6 महीने पहले वो उस आबादी का हिस्सा थे। नाउ पर अब थ्रो अ 40 वाट सोलर पैनल पर्च्ड ऑन अ ट्री। पर अब 40 वाट का जो सोलर पैनल है वो उनके पेड़ की जो शाखा है, उनके घर के आगे जो पेड़ उस पर लग गया है। आउटसाइड द हट, उनकी झोपड़ी के बाहर, दे हैव इनफ पावर फॉर 3 लाइट्स, जिससे उनको 3 बल्ब जलाने की जो पावर है वो मिल जाती है। 1 लाइट, 1 इनसाइड द हाउस, एक घर के अंदर, 1 इन द फील्ड्स, एक खेतों में, एंड 1 ऑन अ ट्री अबव द रूफ, और एक उन पेड़ के ऊपर, उनकी छत के ऊपर। ये 3 बल्ब वो जलाते हैं उस 40 वाट के सोलर पैनल से। With the extra light, we can study until 10 p.m., says their daughter Pooja, a 17-year-old student। उनकी 17 साल की एक बेटी पूजा जो कि विद्यार्थी है, वो कहती है कि विद द एक्स्ट्रा लाइट वी कैन स्टडी अंटिल 10 p.m। जो एक्स्ट्रा लाइट जो होती है उससे हम रात को 10 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। एंड हर पेरेंट्स कैन फार्म एंड मिल्क देयर काउज बियॉन्ड सनसेट। और सूर्योदय के बाद भी उनके जो माता पिता हैं वो अपने खेतों में काम कर सकते हैं और अपने गाय भैंसों का दूध निकाल सकते हैं। अराउंड 5 p.m, फॉर द फर्स्ट टाइम
और the light also helps keep snakes, rodent and scorpions at bay, says Ramjilal, their 20 years old son, who is also a student. और वो कहता है, जो उनका बेटा है रामजी लाल 20 साल का, वो भी एक स्टूडेंट है, वो कहता है द लाइट इज़ आल्सो हेल्प्स कीप स्नैक्स, रोडेंट एंड स्कॉर्पियंस एट द बे। जो लाइट होती है, जो बल्ब जलते हैं, उसकी वजह से जो जहरीले जीव जंतु वो भी झाड़ियों के हमारे घर से दूर रहते हैं, जिसमें स्कॉर्पियंस, बिच्छू और सांप और रोडेंट वगैरह जो है हमारे घर के आसपास नहीं आते हैं। दिस वन स्मॉल एग्जाम्पल इज़ emblematic of how India is going solar in a very big way। ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, ये प्रतीक है कि भारत किस प्रकार से सोलर एनर्जी में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इन नवंबर द कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर सोलर फार्म एट कामुठी इन तमिलनाडु। इसी महीने नवंबर में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल, जो कि कमुठी तमिलनाडु में है, वो दुनिया के सामने रखा। इट स्ट्रेच अक्रॉस 2500 एकर्स, और ये 2500 एकर्स में फैला हुआ है। एंड इट्स 2.5 मिलियन सोलर मॉड्यूल्स आर क्लीन्ड ईच डे बाय अ टीम ऑफ रोबोट्स दैट आर सोलर पावर्ड देमसेल्फ। और जिसमें 2.5 मिलियंस यानी कि 2.5 लाख मतलब 2.5 बिलियन मिलियंस जो सोलर मॉड्यूल है, जो पैनल लगे हुए हैं, मतलब 2.5 मिलियन जो मॉड्यूल्स सोलर के लगे हुए हैं, पैनल लगे हुए हैं, जो आपको इस ये चित्र में दिख रहा होगा, इस ये लगे हुए हैं। ये कितने लगे हुए हैं? 2.5 मिलियंस। उनको डेली टीम है रोबोट्स की, वो साफ़ करती है, जो खुद भी सोलर एनर्जी से ही चलती है। मतलब कि उनको साफ़ सफाई और उनका मेंटेनेंस करने के लिए कोई मैन पावर नहीं, रोबोट्स काम करते हैं वहाँ पर, वो खुद भी सोलर से चलते हैं। While countries like Britain and Germany have seen new solar installation slow down after the withdrawal of government subsidies। जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, जो जैसे देश हैं, हैव सीन न्यू सोलर इंस्टॉलेशन स्लो डाउन। उन देशों में अब क्या हो रहा है कि जो सोलर जो पैनल लगाए जा रहे हैं, वो उसकी जो रफ्तार और जो तादाद है वो घट गई है आफ्टर द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब इन चीज़ों पर सब्सिडी यानी कि जो गवर्नमेंट मदद करती है, पैसा देती है, वो देना बंद कर दिया। इंडिया एंड चाइना आर रैम्पिंग अप देयर इंस्टॉलेशन। भारत और चीन जो है अपने जो सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन है वो बहुत स्पीड से बढ़ा रहे हैं। इंडिया क्वार्टरबल्ड इट्स कैपेसिटी इन द लास्ट 3 years, और भारत ने तो अपनी जो कैपेसिटी वो 4 गुना कर दी है सोलर एनर्जी के मामले में। वो मतलब जो 2.5 बिलियन सोलर मॉड्यूल्स लगे हैं उसमें हर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। इट्स कैपेसिटी इन द लास्ट 3 years टू, अब इंडिया क्वार्टरबल्ड इट्स कैपेसिटी इन द लास्ट 3 years, भारत ने अपनी जो क्षमता है वो 4 गुना बढ़ा ली है टू 12 गीगावाट, 12 गीगावाट तक की क्षमता बढ़ा ली। 1 गीगावाट कैन पावर अबाउट 72,50,000 होम्स, मतलब 72,50,000 घरों को रोशनी दे सकता है 1 गीगावाट का जो पैनल होता है। मतलब 1 गीगावाट बिजली उत्पन्न होगी उन सोलर पैनल से, तो वो 72,50,000 घरों को रोशन कर देगी। दिस वॉज ऑलमोस्ट डबल अगेन व्हेन देयर इज़ एन एडिशन ऑफ 10 गीगावाट इन 2017। और जो 12 गीगावाट की जो क्षमता थी उसको 2017 में और डबल कर दिया गया, मतलब उसमें 10 गीगावाट का जो इंस्टॉलेशन था मॉड्यूल्स का वो और जोड़ दिया गया। मतलब 10 गीगावाट जितनी बिजली जो पैदा होती है इतने सोलर पैनल और लगा दिए गए हैं 2017 में। अनदर 20 गीगावाट इज़ इन द पाइपलाइन, और 20 गीगावाट बिजली के पैनल्स और लगाए जाएंगे, ये भी प्लान चल रहा है। This installation of solar power is much higher than anyone could have believed just a few years ago। इतना विशाल सोलर इंस्टॉलेशन
बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कुछ साल पहले तक ऐसा कुछ हो सकता है। ये कौन कह रहा है? सेज जोफिनबर्ग। जोफिनबर्ग जो है वो कहते हैं कि इतना भारी भरकम सोलर पैनल कुछ साल पहले तक कोई विश्वास भी नहीं करेगा। और ये जोफिनबर्ग जो हैं वो सीनियर एनालिस्ट हैं फॉर द IHS सोलर रिसर्च ग्रुप। जो IHS सोलर रिसर्च ग्रुप के एक विचारक हैं, एनालिस्ट हैं, वो उन्होंने ये बात करी है। वो कहते हैं The cost of the technology has dropped much faster than anyone anticipated। और जो सोलर टेक्नोलॉजी को लगाने में जो खर्च आता है, जो पैसा लगता है, वो भी बहुत कम होने लगा है। बहुत स्पीड से उसके दाम गिर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें अब सस्ती होने लगी है ताकि आम आदमी भी इसको अपने घर में इंस्टॉल करवा सके। मतलब ये बहुत तेज़ी से इनके दाम गिर रहे हैं। मतलब ये आसानी से लोगों के लिए अवेलेबल होने वाली है। अब कुछ ही समय में हो सकता है आपके और मेरे घर में भी सोलर पैनल्स लग जाएं। शी सेज, अब ये जो जोस्फिनबर्ग कौन है? सीनियर एनालिस्ट हैं रिसर्च ग्रुप की, जो एक महिला है। शी सेज, जो कहती हैं, बट द मेन डिक्लाइन हैज़ बीन इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। पर जो टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनमें कुछ कमियां भी हैं, उसके फॉल्ट्स भी हैं। सोलर पैनल आर जस्ट नॉट दैट एफिशिएंट। क्योंकि सोलर पैनल जो होते हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं, मतलब इतनी ऊर्जा वो उत्पन्न नहीं करते हैं। A major problem is that about 35% of the sun's light is reflected off the panels rather than being absorbed and converted into electricity। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है सोलर पैनल की? अब मेजर प्रॉब्लम इस बड़ी समस्या ये है कि इज़ दैट अबाउट 35% ऑफ सन्स लाइट, मतलब सूर्य की जो 35% जो रोशनी है जो उन पे गिरती है, इज़ रिफ्लेक्टेड, वो वापस चली जाती है ऑफ द पैनल्स, उस पैनल से टकरा कर, रादर देन बीइंग ऑब्जर्व्ड, वापस चली जाती है, बल्कि उसको वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसी में अवशोषित हो जाना चाहिए और कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाना चाहिए। कुड बायोमिमिक्री कॉपिंग structure already found in nature help the panels become more light absorbent। अब बायोमिमिक्री कॉपिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी फाउंड इन नेचर, मतलब कि एक प्रकार की एक प्राकृतिक प्रक्रिया, प्रोसेस है बायोमिमिक्री, जो कि प्रकृति में पाई जाती है, जिससे जो पैनल होते हैं वो ज़्यादा सूर्य की रोशनी को समा सकें अपने अंदर, जो कि होती है। हेल्प्स द पैनल बिकम मोर लाइट एब्जॉर्बेंट। और उसी के आधार पर अभी रिसर्च चल रहे हैं कि प्रकृति ये कैसे करती है। उसी के आधार पर लैब्स वगैरह में रिसर्च चल रहे हैं कि ताकि जो सोलर पैनल होते हैं उसको और ज़्यादा अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी को अपने अंदर समाहित कर सकें और उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल पाएँ। वन रिसर्च टीम इन फिनलैंड थिंक्स सो। फिनलैंड में एक रिसर्च टीम है जो ऐसा सोचती है। इट हैज़ बीन स्टडिंग लीफ स्ट्रक्चर्स टू फाइंड आउट हाउ दे डू इट, जो कि लीफ स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और कैसे उसको इसमें वो ऐड करते हैं। लीफ स्ट्रक्चर का मतलब था पत्ती नुमा, कि पैनल्स के ऊपर पत्तियों के समान कुछ बनाया जा सके। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, उन्होंने इसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। जो हॉराइजेंटल और वर्टिकल लाइंस के बीच में डॉट डॉट हैं, एक पेड़ की पत्ती के जैसे लग रहे हैं, और इसमें बीच डॉट दिए हुए हैं, जिसकी मदद से ज़्यादा जो पुराने पैनल थे जो शुरू में लगे, तो उसमें क्या होता था कि 35% जो एनर्जी होती थी सोलर की वो वेस्ट हो जाती थी, केवल 65% ही उस पैनल में उतरती थी। मगर इस प्रकार के पैनल अब जो बनाए जा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि वो उसमें से भी और अधिक एनर्जी वो ये जो पैनल है वो उसमें ले रहे हैं, चूस रहे हैं उसको, जिससे क्या हो रहा है कि सोलर पैनल की जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो क्षमता है वो और अधिक बढ़ती जा रही है। क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है तो उसमें अपडेशंस तो आते ही हैं, क्योंकि शुरू में वो रॉ टाइप होती है। जैसे कि शुरू में हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था, फिर बड़ा ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ, फिर डिजिटल साउंड हुआ, फिर कलर हुआ, फिर अब एलईडी चल रहा है हमारे घरों में। तो टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो शुरू में जो पैनल लगे थे वो थोड़े कम
सनलाइट को ऑब्ज़र्व करते थे, फिर वो और ज़्यादा लाइट को ऑब्ज़र्व करने लगे। आने वाले 4-5 सालों में सोलर पैनल कुछ ऐसे आएंगे कि वो और अधिक लाइट को वो ऑब्ज़र्व करेंगे, और एक समय जब ऐसा आएगा कि सोलर पैनल पे जितनी भी लाइट गिर रही है वो सारी की सारी वो ऑब्ज़र्व करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे घर में छोटे छोटे सोलर पैनल से भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी बन जा पाएगी, और जो हमारी निर्भरता है विद्युत मंडल पर वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें चल रही है। इस लेसन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, कल हम इसका बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे, और तब तक आप क्या करना कि आपके घर पे जो भी आपने कॉपीज़ वगैरह कंप्लीट नहीं की होगी, फेयर कॉपीज़ वो कर लेना, और टेस्ट वगैरह जो बचे हैं वो कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करवा देना, और स्टडी करिए। बहुत जल्द हम भगवान ने चाहा तो स्कूल में मिलेंगे। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। तब तक आप घर पर रहना, पर सेफ़ रहना, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, कोरोना से बचकर रहना। उम्मीद करते हैं कि हम बहुत 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 ही जल्दी स्कूल में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।